समुद्र की गहराई रहस्य और खतरे की दुनिया को छुपाती है। लहरों के नीचे असाधारण जीवों का एक दायरा मौजूद है, कुछ सुंदर, कुछ विचित्र और कुछ एकदम खतरनाक। 70% से ज्यादा पृथ्वी को ढकने वाला समुद्र जीवन से भरपूर है। इसमें से ज्यादातर अभी तक अनदेखा है। हम समुद्र की सुंदरता की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन हमें इसकी शक्ति का भी सम्मान करना चाहिए। इसकी गहराई में ऐसे जीव छिपे हुए हैं जो इंसानों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। यह निबंध समुद्र के कुछ सबसे खतरनाक निवासियों का पता लगाएगा, मिथक को वास्तविकता से अलग करेगा और इन शानदार जीवों और उनके नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को समझने और उनकी रक्षा करने के महत्व पर प्रकाश डालेगा। ग्रेट व्हाइट शार्क काचारोडोन कार्चारियस शायद समुद्र का सबसे प्रतिष्ठित और डरावना शिकारी है। अपने विशाल आकार, शक्तिशाली जबड़ों और रेजर शार्प दांतों की पंक्तियों के साथ ग्रेट व्हाइट एक दुर्जय शिकारी है। यह शीर्ष शिकारी शिकार आबादी को विनियमित करके समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी उपस्थिति अन्य प्रजातियों को नियंत्रण में रखती है, केल्प वनों की अत्यधिक चराई को रोकती है और खाद्य जाल की समग्र स्थिरता सुनिश्चित करती है। अपनी भयावह प्रतिष्ठा के बावजूद ग्रेट व्हाइट शार्क अंधाधुंध हत्या करने वाली मशीन नहीं है, जिसे अक्सर लोकप्रिय संस्कृति में चित्रित किया जाता है। इंसानों पर हमले अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं और ज्यादातर गलत पहचान या रक्षात्मक व्यवहार के कारण होते हैं। ग्रेट व्हाइट्स मुख्य रूप से समुद्री स्तनधारियों जैसे सील और समुद्री शेरों को खाते हैं और उनकी शिकार करने की रणनीतियां अत्यधिक विशिष्ट और कुशल होती हैं। जबकि इन शानदार जीवों के साथ मुठभेड़ खतरनाक हो सकते हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वे एक स्वस्थ समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के आवश्यक घटक हैं। सह अस्तित्व को बढ़ावा देने और संभावित संघर्षों को कम करने के लिए ग्रेट व्हाइट शार्क के व्यवहार और पारिस्थितिकी को समझना महत्वपूर्ण है। उनके आंदोलनों पर नजर रखने, उनके खाने की आदतों को समझने और उन कारकों की पहचान करने पर केंद्रित अनुसंधान प्रयास जो इंसानों के साथ उनकी बातचीत को प्रभावित करते हैं, प्रभावी संरक्षण रणनीति विकसित करने के लिए आवश्यक है। इन शीर्ष शिकारियों के बारे में मिथकों को दूर करके और सटीक जानकारी को बढ़ावा देकर हम समुद्री वातावरण में उनकी भूमिका के लिए अधिक सम्मान और प्रशंसा को बढ़ावा दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के गर्म तटीय जल में ग्रेट व्हाइट शार्क की तुलना में कहीं अधिक विषैला जीव दुबका हुआ है बॉक्स जेलीफिश। बॉक्स जेलीफिश चायरोनेक्स फ्लेकरी पृथ्वी पर सबसे विषैले जानवरों में से एक माना जाता है। इसका पारदर्शी बॉक्स के आकार का घंटी व्यास में 10 इंच तक के आकार तक पहुंच सकता है और इसके अनुगामी तंबू लंबाई में 10 फीट तक फैल सकते हैं। प्रत्येक तंबू लाखों सूक्ष्म चुभने वाली कोशिकाओं से लैस होता है, जिन्हें नेमाटोसिस्ट कहा जाता है, जिसमें एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है। बॉक्स जेलीफिश के जाल के संपर्क में आने से विष की भारी खुराक मिल सकती है, जिससे कष्टदायी दर्द, तेजी से ऊतक परिगलन और कुछ मामलों में मिनटों में हृदय गति रुक जाती है और मृत्यु हो जाती है। बॉक्स जेलीफिश का विष इतना शक्तिशाली होता है कि यह तंत्रिका तंत्र, हृदय और त्वचा को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचा सकता है। इसके डंक को अक्सर एक साथ बिजली लगने और जलने जैसा महसूस किया जाता है और दर्द इतना तीव्र हो सकता है कि पीड़ितों को किनारे तक पहुंचने से पहले सदमे का अनुभव हो सकता है और डूब सकते हैं। अपनी घातक प्रतिष्ठा के बावजूद बॉक्स जेलीफिश अपने तटीय आवास में छोटी मछलियों और क्रस्टेशियंस की आबादी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी उपस्थिति समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है, जबकि इस घातक जीव के साथ मुठभेड़ घातक हो सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बॉक्स जेलीफिश एक आक्रामक शिकारी नहीं है और मुख्य रूप से आत्मरक्षा में डंक मारता है। इसके व्यवहार को समझना और उचित सावधानी बरतना, जैसे कि सुरक्षात्मक कपड़े डीढ़े पहनना और कुछ क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति के बारे में जागरूक होना, इस मूक और घातक शिकारी से मुठभेड़ के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकता है। प्रशांत और हिंद महासागरों की प्रवाल भित्तियों के बीच छिपा हुआ एक जीव उतना ही सुंदर है जितना घातक है, ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। व्यास में केवल कुछ इंच मापने वाला यह छोटा सेफेलोपॉड अपने प्रवाल भित्ति आवास के जीवंत रंगों,
और पैटर्न के बीच आसानी से अनदेखा किया जाता है। हालांकि इसकी सादा उपस्थिति एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन टेट्रोडोटॉक्सिन को छुपाती है, जो साइनाइड से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस का विष इतना शक्तिशाली होता है कि यह सेकंड के भीतर अपने शिकार, आमतौर पर छोटे केकड़े और झींगा को लकवा मार सकता है। विष तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी, लकवा और श्वसन विफलता होती है। कोई जात प्रोटिवोइडी नहीं है और मिनटों में मौत हो सकती है। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस के चमकीले नीले छल्ले, जो जानवर के खतरे में पीढ़ी आने पर अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, इंसानों सहित संभावित शिकारियों के लिए चेतावनी का काम करते हैं। अपने घातक विष के बावजूद ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस एक आक्रामक शिकारी नहीं है और केवल आत्मरक्षा में इंसानों को काटता है। इसके विष का उपयोग मुख्य रूप से अपने शिकार को वश में करने और शिकारियों को रोकने के लिए किया जाता है। इस जीव के साथ मुठभेड़ दुर्लभ है, लेकिन प्रवाल भित्तियों की खोज करते समय सावधानी बरतना और किसी भी ऑक्टोपस को संभालने या परेशान करने से बचना आवश्यक है, चाहे उसका आकार या रूप कुछ भी हो। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस के व्यवहार और पारिस्थितिकी को समझने से संभावित घातक मुठभेड़ों को रोकने और इंसानों और इस उल्लेखनीय समुद्री जीव दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। भाग 5, मिथक और वास्तविकता, तथ्य को कल्पना से अलग करना। पानी के नीचे की दुनिया को अक्सर लोकप्रिय संस्कृति में निरंतर खतरे की जगह के रूप में दर्शाया जाता है, जहां हर जीव एक संभावित खतरा होता है। हालांकि यह धारणा वास्तविकता से कोसों दूर है। जबकि समुद्र कई प्रजातियों का घर है जो इंसानों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। समुद्री जीवों का विशाल बहुमत हानिरहित है और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खतरनाक समुद्री जानवरों को लेकर कई मिथक और भ्रांतियां हैं, जो अक्सर सनसनीखेज मीडिया रिपोर्टों और काल्पनिक खातों से प्रेरित होती है। उदाहरण के लिए, शार्क को अक्सर नासमझ हत्या करने वाली मशीनों के रूप में चित्रित किया जाता है, जो लगातार इंसानों का शिकार करती है। वास्तव में शार्क के हमले अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं और ज्यादातर गलत पहचान या रक्षात्मक व्यवहार के कारण होते हैं। इसी तरह जेलीफिश को अक्सर चुभने वाले खतरों के रूप में माना जाता है, लेकिन ज्यादातर प्रजातियां इंसानों के लिए बहुत कम खतरा पैदा करती हैं और उनके विष का उपयोग मुख्य रूप से शिकार को पकड़ने के लिए किया जाता है। पानी के नीचे की दुनिया की संतुलित और सूचित समझ को बढ़ावा देने के लिए तथ्य को कल्पना से अलग करना महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक साक्ष्य और सटीक जानकारी पर भरोसा करके हम मिथकों को दूर कर सकते हैं और समुद्री जानवरों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों के बारे में अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकते हैं। सह अस्तित्व को बढ़ावा देने और इंसानों और हमारे महासागरों में रहने वाले जीवों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह समझ आवश्यक है। समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र अविश्वसनीय रूप से विविध और जटिल हैं। सूक्ष्म प्लवक से लेकर विशाल व्हेल तक जीवन रूपों की एक विशाल सारणी का समर्थन करते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र हमारे ग्रह को आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसमें जलवायु को विनियमित करना, ऑक्सीजन का उत्पादन करना और वैश्विक मत्स्य पालन का समर्थन करना शामिल है। उदाहरण के लिए, प्रवाल भित्तियों को अक्सर उनकी अविश्वसनीय जैव विविधता और पारिस्थितिक महत्व के कारण समुद्र के वर्षावन के रूप में जाना जाता है। वे अनगिनत प्रजातियों के लिए आवास और भोजन प्रदान करते हैं, समुद्र तटों को कटाव से बचाते हैं और पर्यटन और मछली पकड़ धरने के उद्योगों का समर्थन करते हैं। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्र तटों पर पाए जाने वाले मैंग्रोव वन कई समुद्री प्रजातियों के लिए नर्सरी के रूप में कार्य करते हैं, पानी से प्रदूषकों को छानते हैं और तटीय समुदायों को तूफान और सुनामी से बचाते हैं। इन पानी के नीचे के पारिस्थितिक तंत्रों का स्वास्थ्य हमारे ग्रह की भलाई से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। समुद्री जीवन के नाजुक संतुलन को बनाए रखने और हमारे ग्रह के संसाधनों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इन पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। इन पारिस्थितिक तंत्रों की परस्पर संबद्धता और उनके सामने आने वाले खतरों को समझना प्रभावी संरक्षण रणनीतियों को विकसित करने और हमारे महासागरों के जिम्मेदार नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। मानवीय गतिविधियों का दुनिया भर में
समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ी डेच रहा है। प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन और आवास विनाश हमारे महासागरों के स्वास्थ्य और अनगिनत समुद्री प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। प्लास्टिक प्रदूषण एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में प्रवेश करता है। यह मलबा समुद्री जानवरों को उलझाता है और उनका दम घोंटता है, खाद्य श्रृंखला को दूषित करता है और पूरे पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करता है। अत्यधिक मछली पकड़ बढ़ना मछली के भंडार को खतरनाक दर से कम कर रहा है, खाद्य जाले को बाधित कर रहा है और तटीय समुदायों की आजीविका को खतरा पैदा कर रहा है। जलवायु परिवर्तन समुद्र के अम्लीकरण, पानी को गर्म करने और समुद्र के स्तर में वृद्धि का कारण बन रहा है, जिससे समुद्री जीवन कई तरह से प्रभावित हो रहा है। इन मानव प्रेरित खतरों के संचयी प्रभाव हमारे महासागरों के स्वास्थ्य और समुद्री जीवन के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमारे पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करने, स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने और संवेदनशील समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है। मानवीय कार्यों और समुद्र स्वास्थ्य की परस्पर संबद्धता को पहचानना हमारे ग्रह के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन के साथ अधिक जिम्मेदार और स्थायी संबंध को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। पूरे इतिहास में खतरनाक समुद्री जीवों के साथ मानव मुठभेड़ों के अनगिनत किस्से रहे हैं। इनमें से कुछ मुठभेड़ किंवदंतियों की चीजें हैं, जबकि अन्य पानी के नीचे की दुनिया की शक्ति और अप्रत्याशितता की कठोर याद दिलाते हैं। 1916 में न्यू जर्सी के तट पर शार्क के हमलों की एक श्रृंखला ने समुद्र तट पर जाने वालों को आतंकित कर दिया और प्रतिष्ठित फिल्म जॉज को प्रेरित किया। जबकि हमलों के लिए जिम्मेदार शार्क की सटीक प्रजाति बहस का विषय बनी हुई है, इस घटना ने शार्क से पीड़ित पानी में जाने के संभावित खतरों पर प्रकाश डाला। 2003 में प्रसिद्ध क्रोकोडाइल हंटर स्टीव इरविन ने ऑस्ट्रेलिया में एक वृत्तचित्र का फिल्मांकन करते समय एक स्टिंगरे बार्ब द्वारा सीने में छेद किए जाने के बाद दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी। इस घटना ने रक्षात्मक क्षमताओं का सम्मान करने के महत्व को रेखांकित किया, यहां तक कि प्रतीत होने वाले विनम्र जीवों का भी। वास्तविक जीवन की ये कहानियां एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती हैं कि समुद्र एक जंगली और अप्रत्याशित वातावरण है, जबकि खतरनाक समुद्री जानवरों के साथ मुठभेड़ अपेक्षाकृत दुर्लभ है। संभावित जोखिमों के बारे में पता होना और उनके डोमेन में उद्यम करते समय उचित सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। इन प्राणियों की शक्ति का सम्मान करना और उनके व्यवहार को समझना सह अस्तित्व को बढ़ावा देने और इंसानों और समुद्री जीवन दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। समुद्र की गहराई आश्चर्य, सुंदरता और खतरे की दुनिया को छुपाती है। विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क से लेकर छोटे ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस तक, इस दायरे में रहने वाले जीव उतने ही विविध और आकर्षक हैं जितने कि वे संभावित रूप से खतरनाक हैं। इन जानवरों से होने वाले खतरों को समझना डर पैदा करने के बारे में नहीं है, बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका के लिए सम्मान और प्रशंसा को बढ़ावा देने के बारे में है। जैसे ही हम पानी के नीचे की दुनिया के रहस्यों का पता लगाते हैं, हमें इसकी रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी को भी स्वीकार करना चाहिए। मानवीय गतिविधियों का समुद्री जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है, हमारे महासागरों के स्वास्थ्य और अनगिनत प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमारे पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करने, स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने और कमजोर समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। हमारे महासागरों और उनमें रहने वाले जीवों का भविष्य हमारे कार्यों पर निर्भर करता है। प्रबंधन की भावना को अपनाकर और समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए मिलकर काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां पानी के नीचे की दुनिया के अजूबों को देखना जारी रख सकें और इसके सबसे खतरनाक निवासियों के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकें।